ये सिर्फ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल और जनरली एक्सेप्टेड ट्रेडिंग प्रिंसिपल ही दी गए। टॉप 10 इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स। बिगिनर्स में एक 8 मिनट सॉरी नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंट्रा डे ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या अभी नए ट्रेडर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर बिगिनर्स मार्केट से पैसे इसलिए नहीं हारते क्योंकि स्ट्रेटजी खराब होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स बार बार करते हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक की और जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करना। बहुत से लोग यूट्यूब पर एक दो वीडियोस देखकर या टेलीग्राम टिप्स फॉलो करके ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्केट में एंट्री लेने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के बिना ट्रेडिंग करना अंदाजे से पैसा लगाने जैसा हो सकता है। मिस्टेक मिस्टेक नंबर 2, स्टॉप लॉस न लगाना। ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि शेयर वापस आ जाएगा और स्टॉप लॉस नहीं लगाते। कभी कभी मार्केट उल्टा और भी ज़्यादा मूव कर जाता है, जिससे कि छोटा लॉस बड़ा लॉस बन सकता है। इसलिए हर ट्रेड से पहले अपना एग्जिट प्लान तैयार रखिए। मिस्टेक नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग। मान लीजिए पहले ट्रेड में लॉस हो गया, अब बिना प्रॉपर सेटअप का सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लेना रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। ये इमोशनल डिसीजन होता है और अक्सर और ज़्यादा लॉस करा देता है। मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। अगर मार्केट में क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ट्रेड ना लेना भी एक अच्छा डिसीजन है। हर मिनट ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता है। क्वालिटी ट्रेड्स क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिस्टेक नंबर 5, पूरा कैपिटल एक ट्रेड में लगा देना। बिगिनर्स कभी कभी अपना लगभग सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। अगर ट्रेड गलत हो गया तो कैपिटल पर बड़ा असर पड़ सकता है। कैपिटल को बचाना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 6, टिप्स पर ब्लाइंडली भरोसा करना। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिलने वाली हर टिप सही नहीं होती है। किसी भी ट्रेड से पहले खुद एनालिसिस करना और इस समझना ज़रूरी है। सिर्फ किसी और के कहने पर ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। मिस्टेक नंबर 7, न्यूज इग्नोर्स करना। कंपनी का रिजल्ट, आरबीआई पॉलिसी, इन्फ्लेशन डाटा या ग्लोबल मार्केट इवेंट्स के बाद मार्केट में तेजी से मूवमेंट आ सकता है। ऐसे दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैलेंडर देखना एक अच्छी हैबिट है। मिस्टेक नंबर 8, प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस होल्ड करना। कई बिगिनर 200 का प्रॉफिट देखते हैं, ट्रेड क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो सोचते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा। ये हैबिट लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इमोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक नंबर 9, ट्रेडिंग जनरल ना बनना। हर ट्रेड के बाद लिखिए एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट या लॉस, ट्रेड लेने का रीज़न, गलती क्या हुई। कुछ महीनों बाद अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस खुद दिखने लगे। उसका जला देगा बॉल बॉल सॉरी वीकनेस खुद से देखने लगेंगे। मिस्टेक नंबर 10, गारंटेड प्रॉफिट की सोच। इंटरनेट पर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 100% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी, डेली 10,000 गारंटेड या नो लॉस स्ट्रेटेजी। रियलिटी ये है कि स्टॉक में कोई भी स्ट्रेटेजी हर बार प्रॉफिट नहीं दे सकती है।
हर स्ट्रेटेजी में विनिंग और लॉसिंग ट्रेड्स दोनों होते हैं, इसलिए हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। कंक्लूजन, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हैं तो सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, डिसिप्लिन भी जरूरी है। याद रखिए, पहले कैपिटल बचाइए, फिर कंसिस्टेंसी बनाइए, उसके बाद प्रॉफिट अपने आप इम्प्रूव हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कभी भी गारंटेड नहीं होता है, इसलिए हमेशा उतना ही पैसा ट्रेड करिए जिसका लॉस आप फाइनेंशियल हैंडल कर सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।